अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने हो धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम समा राम जी राम महाराज परतम वंदन गुरुदेव जी जिन कियो नाम तत्सार दीते वंदन राम जीर जिण मेट्या भरम विकार तरते वंदन सब संत जान अनंत कोट जनसार जाकी पद रंज परस तारे हंस उतर जावे पार शरणों सतगुरु दयाल को रे मुख हर दे हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन ससुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम कराई सात समुंदर शाही करूं रे गुरु गुण लिख्या न जाय। राम जी राम सा राम जी राम सबने राम जी राम प्रणाम राम जी राम सा। सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी जी में आप परम प्रस्ताव को ग्रंथ सुन रिया सा। आज आप पाचो आगे जड़े छोड़ी बटाऊँ आगे बढ़ावा सा तो सभी प्रेमों ध्यान लगा सुने सा। जहाज फट्या जल था नहीं आवे आब फट्या नहीं थूणा अंत काल ऐसी विद बरते जे नर भगत बिहोणा। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं सा कि समंदर में जहाज फटने पर पानी का था नहीं आता है और आकाश फटने पर झोपड़ी का सारा नहीं रहता है। ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करता है उसको अंत काल में नरकों व 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ेगा सा। सतगुरु सुखराम जी महाराज अटे संसार का जीवन चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है। क्या समझा रही है सा दृष्टांत दे समझा रही है कि जिस प्रकार आप समुद्र में यात्रा कर रही हैं, जहाज में बैठा यात्रा कर रहे हैं, जहाज के अंदर बीच में अगर कोई छेद हो जाए, अगर छेद हो जाए तो भी छेद में जो समुद्र को पानी आवे भी पानी ना आप उड़चबा की भी कोशिश करा तो उड़चनी को नहीं आवे भी को पार को नहीं पच, क्योंकि वो छेद छोटो है मगर पानी को कोई पार नहीं है। उड़ी ची पाचो आ जाए पानी भी को कोई पार नहीं, यानी भी को कोई तोड़ नहीं है। अंत समय में भी जहाज में डूबनो पड़ी और जितना भी सवार भी के अंदर है बिना मरणों पड़ी अनिश्चित है। ये नहीं सतगुरु महाराज आगे फरमा रही ऐसा कि आकाश फटने पर झोपड़ी का सहारा नहीं रहता है। जैसे बादल फट जावे तो बादल के फटबा के बाद में आप की झोपड़ी को या मकान को सहारा ले आसरो लेवा तो बी को आसरो लेबो या झोपड़ी को आसरो लेबो वो कोई आपने लिए कोई
मायने नहीं रखे, क्योंकि बादल अगर फटोड़ो है तो झोपड़ी भी बेर जानी है, मकान भी बेर जाना है, क्योंकि बादल फाटी तो पानी जो है चारों तरफ पानी पानी हो जाए, पानी को कोई पार नहीं, और आप जो है झोपड़ी में सुरक्षित नहीं रह पाओ। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर राम भजन नहीं करते हैं तो उनको अंत काल में नरकों में 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं ऐसा कि अगर आप ना मनुष्य शरीर मिल गयो है, मनुष्य शरीर मिलवा के बाद में भी आप राम जी को भजन नहीं कर रहे हैं, केवल की भक्ति में नहीं लग गया और निर्भय और बेटा हाँ, तो अंत काल के अंदर आपने पछताना पड़ी और 84 लाख योनियों का दुख आपने भोगवा के लिए तैयार रहना पड़ी सा, क्योंकि भजन नहीं किया, भक्ति नहीं करी तो 84 लाख योनियों में जानो निश्चित है। महाराज आगे फरमाते हैं ऐसा, देख दूत मानव पिछताना अंत काल अब आया, सुकृत कियो ने राम संभाल्यो गर्भ कोल पिसताया। महाराज फरमाते हैं कि अंत समय के नज़दीक आने पर यमदूतों को देखकर मनुष्य पछताता है कि उसने न तो अच्छे कर्म किए और न ही राम जी का भजन किया, तथा गर्भवास में जो प्रण किया था वो भी भूल गया। महाराज फरमाते हैं कि अंत समय जब आवे, अंत समय सबको आना है, एक दिन निश्चित सबको अंत समय आना है। अंत समय जब आता है तो जम के दूतों को देखकर जीव गणों पछतावे, घबरावे। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कर्म नहीं किए और नहीं राम जी का भजन किया, और गर्भवास में जो कौल किए थे, वचन किए थे परमात्मा से, वे वचन भी वो नहीं निभा पाए। अंत समय जद आवे तो जम का दूध जद आवे तो जम का दूध और जीव जद शरीर से निकले तो कोई आसान सोरो सो आराम वो निकले। भजनकारा भक्तिकारा तो सहज ही जो है अंत समय निकल जाए, राम जी की भक्तिकारा तो जो संसार का कर्म में लागे उड़ रिया, थारी मारी में लागे उड़ा रिया, जो खूब पाप करया भी जीव के जब अंत समय आवे तो बी को अंत समय बहुत ही मुश्किल रहे सा। जम का दूध शरीर न बहुत सतावे, काफ़ी यातनाएं देवे, यातना दे देर भी का जीव न निकाले, भी स्थिति में वो जीव बहुत ज़्यादा घबरावे, हाई ब्राई करे, वह पीड़ा भी सहन नहीं होवे। क्यों? क्योंकि जब बालपन हो, जवानी ही, तब तो वो राम जी ने भूल्योड़ो बेटो, राम जी की भक्ति करनी भी समय न तो वो सदुपयोग नहीं करो, और अंत समय में फिर पछताना है। महाराज आए समझा बुचारिया सा कि आपने मनुष्य शरीर मिलियो है तो इस समय ना आपने व्यर्थ नहीं गंवाना है, राम जी की भक्ति में लाग जाना है और राम जी की भक्ति करनी है, क्योंकि अंत समय आपनो अच्छो निकले इसके वास्ते आपने भक्ति जरूरी है सा। और भक्ति निर्णय आपने करना है कि भक्ति कैसी करनी है। भक्ति कई प्रकार की हुआ करे, मोटी मोटी भक्ति 3 प्रकार की हुआ करे सा। तो आपने निर्णय करने की आपने कैसे भक्ति करनी है, केवल की भक्ति करनी है, सरगुण की भक्ति करनी है, निर्गुण की भक्ति करनी है, या फिर केवल पद की भक्ति करनी है। निर्णय आपने करना है। देखो केवल पद की भक्ति आप करा तो आपने जो है हमेशा के लिए जन्म मरण मिट जाए। तो आगे महाराज फरमाते हैं ऐसा, धर्मराय जब ले को मांगे किया कोल चितारे, लीला पाँव करे मुख काला सिर में मुगदर मारे। महाराज फरमाते हैं ऐसा कि धर्मराय के पास जाने पर गर्भकोल में प्रतिज्ञा की उसको याद दिलाकर सिर पर मुगदर मारेंगे और मार मार कर पाँव नीले व मुंह काला करेंगे। महाराज फरमाते हैं ऐसा कि आप गर्भवास में जब हाँ
तब परमात्मा खूब कोल वचन किया कि हे परमात्मा, मैंने ये गर्भ से बाहर निकालो, ये काल कोठरी में बाहर निकालो। मैं एक एक पल में था को भजन नहीं भूला, लेकिन आप जद जानी गर्भ से बाहर आया तो अपना सारा वचन कर्म आप भूल गया। बेकर मैंने जद आपनो जीव धर्मराज के समक्ष जावे तो अपना कर्म जो किलोड़ा है बे कर्मे को बटे ले को लियो जावे। बुरा कर्म किया तो बुरा कर्मे को कई फल ऐसा, बुरा कर्मे को तो वही फल है कि बेका मार मार जो जम का दूत है बे मार मार सोटा मार मार हाथ पैर मुंह नीला कर देवे और सिर पर मुकदर मारे, सिर पर छोटा मारे सा जान का कर्म है, बयान की सजा है। अटे संसार में भी देख लियो आप, संसार के मायने में आप जान का कर्म करा, जान को चोरी करा तो भी की सजा अलग है। मृत्युदंड अगर कोई की हत्या कर दी तो भी के लिए सजा अलग है। हर प्रकार की अपराध की अलग अलग सजा है। भी आप जो कर्म करा संसार में अटे बीस कर्मे की सजा भी जो है अलग अलग है। कर्म अनुसार कर्मदंड है सा बे आपने भुगतना पड़ी। जो आप कर्म करिया बे कर्म को आपने भुगतान करना पड़ी। ये वास्ते कर्म बड़ा सोच विचार करना आपने। महाराज आगे फरमाते हैं ऐसा, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया का बाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम काले का चित्रगुप्त का खाता। महाराज फरमाते हैं कि हंस हंस कर जो कर्म किए थे अब रोने से भी नहीं छूटेंगे। सब कर्म हाथों से किए थे, चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी वे श्वास श्वास का हिसाब वहाँ पर लिखा हुआ है। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ पर जीव ने हंस हंस कर यानी आनंद ले लेकर दुर्जो को अति दुख पहुँचाए, ऐसे कुकर्मों को करते समय वे बहुत खुश हो रहा था, हंस हंस कर अपने हाथों से ये कर्म कर रहा था। मगर ऐसे किए हुए कर्म जब धर्मराज जी के समक्ष जाएंगे तो रोने पर भी वो कर्म नहीं छूटेंगे। यहाँ जो भी घड़ी घड़ी का पल पल का जो किया हुआ कुकर्मों का लेखा जो का वो हिसाब चित्रगुप्त के खाते में लिखा हुआ है। आप गणाए राजी हो और कर्म कर रही अजी सा आज तो मैं ओ यान को काम कर लियो सा, बिजनेस कर रहा, धंधो कर रहा, आज तो मैं सामान 5,000 को सामान ले रहा और ना आप में एक ग्राहक आ गयो कोई बोलो जीव हो तो 15,000 में टिका दियो, आप घणो फायदो हो गयो सामान। तो ये तो आप अटे तो खुशी है आप ना, आ खुशी अटे है, मगर वो कर्म भी बटा आपने लेके है। क्योंकि भाई जो लागत है भी लागत तो हाँ धंधो कर रही हैं 19-20 बयान तो जो लागत है भी लागत में अपन देना है, हक लाल की कमाई करनी है, धंधो कर रही हैं तो 19-20 हो सके, पर अति भी नहीं हुए कि भाई सप्पा सटी हड़ाबोड़ हो जाए तो यान की भी अच्छी को नहीं, तो भी कर्मे का अपने भुगतान आगे करना पड़ी। वो तो मैं उदाहरण दियो एक छोटो सो, कई प्रकार का संसार में आप कई प्रकार का कर्म है, बे कर्मे ना आप जद करा राजी राजी हंसता हंसता हुआ करा, लेकिन बे कर्म सारा चित्रगुप्त के खाते बटे लेके लिखा जा रहे हैं और बे अपने भुगताना पड़ी, क्योंकि कर्म कोई भी नहीं छूटे। महाराज आगे फरमाते हैं ऐसा, पूतो गणी चोर पछतायो, माल बिराना खावे, तोड़ शीस नाक कर काटे, बसमी खाल बरावे। महाराज फरमाते हैं कि दूजों का माल हड़पने के लिए चोर चोरी करता है और चोरी करते समय माल का मालिक किसी कारण वहाँ पहुँच जाता है और चोरों को पकड़ लेता है, तो चोरों को पकड़ने पर पछतावा करते हैं और रोते हैं। फिर भी उनके सिर को जो है तोड़ा जाता है, नाक काट दी जाती है, हाथ काट दिए जाते हैं और उनकी चमड़ी उतार कर उसमें भूसा नमक भर दिया जाता है। ये दंड भोगना ही पड़ता है।
महाराज उदाहरण दियो सा कि अगर आप कोई संसार के अंदर कोई चोर है और वह चोरी करवा कड़ी गया, जिस सेठ के चोरी करवा गया, चोरी कर रिया है, सारी व्यवस्थाओं गया है, कोई कौन देख रहा, आराम चला सा, चोरी करवा भी ला गया, कोई को नहीं। अचानक सेठ आ जाओ, मालिक आ जाओ, चोरे ने पकड़ ले वे, तो चोरे ने पकड़े बाद में काय हुए, पकड़े बाद में की पिटाई हुई, हाथ पग तोड़ी, पुलिस बुलाए, पुलिस के थाना में जमा बंद करवा दे, पुलिस थाना में ले जाए तो थाना में पुलिस कूटी, क्योंकि गलत काम करो तो गलत काम को गलत नतीजो, ऐसा जैसा कर्म वैसा फल। इस वास्ते महाराज जीवन चेतारिया है कि हे जीव, भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते वो मनुष्य शरीर मिलियो है। ये मनुष्य शरीर की कीमत पहचानो और जो समय बचो है इस समय को सदुपयोग कर अपने राम जी का भजन में लाग जानो है। संत फरमा रिया ऐसा, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, किणियक सुकरत पायो रे प्राणी, कणियक सुकरत पायो रे प्राणी, मानव तन अवतार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार। कबीर जी महाराज फरमा रहे ऐसा कि वो मनुष्य शरीर, वो मनुष्य शरीर बड़ो अनमोल है, वो जन्म आपने बार बार नहीं मिले। 84 लाख योनियाँ भुगतवा के बाद में 43,20,000 साल के बाद में मनुष्य शरीर मिले। वो मनुष्य तन अवतार है। ई तन से आप नर से नारायण बन सका, ई तन आप चावा जान की भक्ति कर, चावा जी लोग ना आप भी लोग की प्राप्ति आप कर सका, तो मनुष्य शरीर बड़ो कीमती है। अवतार बताए ही। तो महाराज आगे फरमाते हैं ऐसा, बादशाह की हुरमा होती लागी लार पिंजारा, पड़ी पिजार पिछे पिसताना, जालम गमाए जारा। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा सत्य है, माया का स्वरूप असत्य है। आज जो अपनी आत्मा है, आत्मा सत्य है, बाकी जो आपने देख रहे हो खुले आओ क्या वहाँ पर जो देख रहे हैं वह सब माया है, अस्थिर है। आत्मा स्थिर है, माया अस्थिर है। माया जो समाप्त हो वाली है, आत्मा वही सत्य है। आत्मा सत्य को छोड़कर असत की भक्ति में लग गई है। सत्स्वरूप परमात्मा बादशाह है और आत्मा बादशाह की हुरमा है। आज जो अपनी आत्मा है, ये बादशाह की, बादशाह कौन है ऐसा? बादशाह है परमात्मा। परमात्मा की हुरमा है अपनी आत्मा बेगम। परमपिता परमात्मा पति है और आत्मा बेकी बेगम है। तो अपनी जो आत्मा है परमात्मा की बेगम है, बादशाह है परमपिता परमात्मा। आत्मा ये माया का संसार मार, माया का संसार मार परमपिता परमात्मा ने भूल, और ये माया के साथ, ये माया के साथ कौन के साथ लागी सा? जो पिंजारो है बे के साथ लागी। पिंजारो कौन ही हटे? पिंजारो आपको मन है, अब माया है, एक साथ आ लागी। बादशाह की हुरमा को सब तरह के सुख हर समय मिलते हैं,
उसे करना कुछ भी नहीं पड़ता है। ऐसे ही सत्सद नयनचर की भक्ति में हर समय बिना अखंड आनंद का अनुभव होता है। महाराज फरमाते हैं कि जो अपनी आत्मा है, देखो सा आत्मा वो जीव पार ब्रह्मा आपा, पार ब्रह्मा आप जद हा तो बटे आपने की प्रकार को नहीं तो दुख हो नहीं की प्रकार को सुख हो। तो आप जीव चाह ना करी, परमात्माओं चाह ना करी सुख भोग वास्ते कि मैंने सुख की चाहना है, मैं सुख भोग बचावा, तो मैंने मृत लोक के अंदर आप भेजो, क्योंकि मृत लोक के मायने मैंने सुख नजर आयो भी सुख न भोग वास्ता आत्मा जो है परमात्माओं अरदास करे और परमात्मा मैंने मृत लोक में भेजे। तो आपा आया तो सुख भोग वास्ता हटे, सुख आपने दिखो लेकिन वो सुख स्थिर नहीं हो, वो अस्थिर अस्थिर हो, वो सुख पूर्ण रूप से सुख नहीं हो, वो झूठो सुख हो, क्योंकि माया को सुख झूठो सुख होया करे भी। झूठा सुख ना आप साचो मान रटे आ गया तो सही, परंतु अटे अजद आया तो अटा अबग बाद में अपने वास्तविकता पता चली कि भाई अटे सच्चो सुख नहीं है। सच्चो सुख तो जो है परमात्मा के देश में है, और वो सच्चो सुख आपने प्राप्त कराबा के वास्ते आपने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ी, संते को संग करना पड़ी। ये नहीं नयनचर की जो भक्ति है, केवल पद की जो भक्ति है, वह सभी सुखों की अखंड आनंद की भक्ति है। ऐसी भक्ति अब परमात्मा जो है अपनी आत्मा अगर आप भक्ति नहीं करी तो दुख के मायने आप दुख भोग रिया और भोगता रहे वहाँ। आगे महाराज फरमाते हैं माया स्वरूप की भक्ति में जब तक साधन करते हैं तब तक ही सुख मिलता है, तथा उसमें शुभ अशुभ दोनों ही करणीय होती है। शुभ का फल सुख व अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया की भक्ति में कहीं ऐसा, माया की भक्ति के माया आप जब तक भक्ति कर रही हैं, साधना कर रही हैं, तब तक तो आप सुख भोग रही हैं, लेकिन जा नहीं अपनी भक्ति खत्म हुई या भक्ति पूर्ण नहीं हुई तो दुख है। शुभ कर्म करा, माया की भक्ति में शुभ कर्म करना पड़े, कर्म करना पड़े सा। तीन लोग की कोई भी भक्ति हो भी मायना आप ना कर्म करना पड़े। कर्म अगर आप शुभ कर्म करा तो के साथ अशुभ कर्म भी होना है, निश्चित है। तो शुभ कर्म को फल तो आप शुभ कर्म को फल आप जो है सुख के रूप में भोग लेवा, और अशुभ कर्म को फल आपने दुख के रूप में भोगना पड़ी, क्योंकि कर्म कैसा ही हो, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, कर्म दोनों को आपने चुकाना है। दोनों को सुख को शुभ कर्म को सुख भोगना पड़ी और अशुभ कर्म का दुख आपने भोगना पड़ी, आ तो निश्चित है। ये दोनों करनी है, शुभ अशुभ दोनों करनी है। हाँ सर, शुभ कर्म करने शुभ बचावे अशुभ छोड़े। हाँ, के शुभ काम के जज जासी। शुभ कर्म करा तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, अशुभ करा तो 84। तो संत महाराज फरमा रिया है, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रिया है कि केवल की भक्ति करो, आप केवल की भक्ति करो। केवल की एक भक्ति ऐसी भक्ति है सा जी के अंदर अपना कर्मे को नाश होए। एक आरी होया करे, आप लकड़ी काटवा के वास्ते आरी को प्रयोग करा, वह आरी जाती भी काटे और आती भी काटे। तो केवल की भक्ति जिम आपने भेद मिले, शब्द मिले, सांस उसास, राम जी जो आप राम जी को सिमरण करा, आती सांस और जाती सांस दोनों सांसों में जब आप भजन करा तो अपना कर्मे को नाश होए। करत शब्द है जो केवल भक्ति में राम जी को जो नाम है, जो भेद है, वो एक करत शब्द है। महाराज फरमाते हैं कि शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया सत्स्वरूप की भक्ति करने से
जन्मना मरना नहीं मिटता है, यही पेजारा पढ़ना व जन्म बिगाड़ना होता है। महाराज फरमाते हैं कि माया की भक्ति करने से हमारा जन्मना मरना, अगर माया की भक्ति करा 3 लोग की भक्ति में आप हाँ तो यूँ आपनो जन्म मरण नहीं मिटे। एक अंदर आप रहे हो तो जन्म मरण नहीं मिटे, और अगर आपने जन्म मरण मिटाना है तो महाराज फरमा रहा है कि आपने केवल की भक्ति में लागनु पड़ी सा। आगे महाराज फरमाते हैं, आन जार को फिर पूजे हरि सुबे मुख होय, गिण काजू जिण तिण की जोरू पतिव्रता नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति न करके लोक देवताओं की भक्ति करने से जन्म मरण का चक्कर बंद नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं ऐसा कि परमात्मा की भक्ति आप नहीं कर रहा और देवी देवताओं की भक्ति में आप लाग जोड़ा हाँ तो यूँ आपनो जन्म मरण नहीं मिटे लो, कत्ते ही नहीं मिटे लो, बेकोई नहीं मिट रही सा, बेकोई नहीं मिट रही हो। बेबी मनुष्य शरीर के लिए चाह ना कर रही है और जन्म मरण का दुख में बेबी आ रहा है और जा रहा है। तो अगर बेकी भक्ति में आगा पलागोड़ रहा तो आपने जन्म मरण को चक्कर नहीं मिटे, तो जन्म मरण को चक्कर मिटाबा के वास्ते क्या करना पड़ी। महाराज फरमाते हैं परमात्मा सत्य है, उनकी भक्ति से ही सत शब्द की जागृति होती है। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। आपको अगर उनकी भक्ति करनी है, उनकी भक्ति करने से ही हमारे अंदर सत शब्द की जागृति होवेली। देवताओं की 3 लोग की किसी भी भक्ति आप कर लिया, कितना ही कोई सा भी कर्म कर लिया, तीर्थ कर लिया, व्रत कर लिया, सभी देवताओं की आप भक्ति कर लिया, किसी भी भक्ति के अंदर किसी भी आन उपासना में सत शब्द जागृत होगा की कला नहीं है। सत शब्द हमारा कंठ कबड़ में जागृत कद हो जब आप परमात्मा की भक्ति करा, केवल की भक्ति करा, केवल की भक्ति करा, आप सांस सांस में राम जी का शब्द को सिमरण करा, तब अपना कंठ कबड़ में सत शब्द की जागृति हो सा। सतगुरु विदिशु आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः परमात्मा की भक्ति ही उसके लिए पतिव्रता भक्ति है। अपनी जो आत्मा है अब परमात्मा को ही अंश है, परमपिता परमात्मा को ही अपनी आत्मा अंश है। तो अपनी आत्मा जो है परमात्मा की पत्नी है, पति जो है एको परमात्मा है। तो आप पतिव्रता रूप से अगर भक्ति करा, पतिव्रता रूप से भक्ति को तात्पर्य वो है कि आपने केवल एक पर हो, केवल एक परमात्मा की भक्ति, केवल एक परमात्मा की भक्ति आप करा, वह पतिव्रता भक्ति कहलाए। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साधन आन छोड़ सब मैं तो एक शब्द सत लिया। संत फरमावे सा मैं तो एक शब्द सत लिया, साधन आन सब छोड़ दिया, बाकी सब साधन आन उपासना इन सब ने छोड़ केवल एक परमात्मा की भक्ति आप करा, बाय पतिव्रता भक्ति कहलाई। और भी भक्ति ना आप करा तब अपना कंठ कवल में नयनचर सत शब्द की जागृति हो सा। महाराज फरमाते हैं कि जैसे वेश्या पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई एक पति नहीं है। संसार को उदाहरण दिए है कि जान एक वेश्या हुआ करे भी के कोई पति नहीं होए तो वह अपना पतिव्रता धर्म को पालन नहीं कर सके क्योंकि भी कोई पति नहीं है, ब्याह नहीं। एक निर्णय ऐसा
निर्णय है, कोई काट नहीं है। आप अगर आप अनुपासना में लग जोड़ा, हाँ एक परमात्मा जो साचा परमात्मा है, आप आत्मा बेको अंश है, बेन आप भूल बाकी सब अनुपासना में लाग रहे हैं, देवी देवताओं का अगर भक्ति आप कर रहे हैं तो वह वेश्या वर्ती के समान ऐसा निंदा नहीं है, निर्णय है। आप स्वयं विचार करो, सोचो कि आप क्या कर रहे हैं। आप आत्मा जो है परमात्मा को अंश है, तो अपन परमात्मा की भक्ति करनी है, पतिव्रता रूप से अपन भक्ति करनी है। अगर आप एक बार और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं समझो कि आप जो है किस प्रकार की भक्ति आप कर रही हैं। समय हो गया, आज को समय हो गया सा, तो आप वाणिज्य महाराज ने टी विश्राम देवा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज राम जी राम सा राम की प्रकार की केबा में अर्थ करवा में कोई गलती होगी हो तो भी के लिए क्षमा चाहूँ सा, माफ़ करें। राम जी राम सा।